एक बार फिर से ओम बिरला ने पीएम मोदी का भरोसा जीत लिया, तभी तो उन्हें दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है। अब कोटा सांसद ओम बिरला राजस्थान में नए पावर सेंटर के रूप में उभरे हैं। बिरला का लगातार दूसरी बार इस पद पर आना राजस्थान के बदलते राजनीतिक समीकरण की तरफ भी इशारा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बिरला के उभार के सियासी मायने निकाल रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान ने ओम बिरला पर फिर विश्वास जताया है। ओम बिरला को पर्दे के पीछे रहकर संगठन के लिए काम करने वाला नेता माना जाता है। उन्होंने साल 1991 से 2003 तक बीजेपी की युवा शाखा के लिए काम किया और इस दौरान बीजेपी के आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं के संपर्क में आए। 2019 में सबको चौंकाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया। सियासी जानकारों की माने तो मोदी और अमित शाह राजस्थान को ओम बिरला के हवाले कर सकते हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करने का दौर चल रहा है। तो क्या वसुंधरा राजे के पास चलने के लिए अब कोई नया सियासी दाव नहीं बचा है? वसुंधरा राजे को पहले सीएम फेस घोषित नहीं किया गया, उसके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली। बड़ा सवाल यही है कि मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे को हाशिए पर भेजकर क्या संदेश देना चाहते हैं। वसुंधरा राजे ने हाल ही में उदयपुर में आयोजित एक सम्मेलन में कहा था कि अब वफा का दौर नहीं रहा। आज तो लोग उसी की उंगली को काटने की पहले कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। इससे साफ जाहिर था कि वसुंधरा राजे अपनी अनदेखी से नाराज हैं। उनका अपने नेताओं के लिए ये संदेश या फिर शीर्ष नेताओं से मिले संकेत का असर हो सकता है। सवाल ये भी कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। वसुंधरा सब कुछ सम्मानजनक तरीके से चाहती हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। वसुंधरा राजे ठस्सक और मिजाज वाली नेता है। बीजेपी की संस्थापकों में रही राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी है वसुंधरा राजे। जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे सार्वजनिक मंच पर भी किसी के सामने बहुत झुकने का संकेत नहीं देती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे को लेकर चल रही चर्चाएं किस मुकाम तक पहुंचती हैं, ये देखने वाली बात होगी। सियासी जानकारों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में सीएम फेस घोषित नहीं करने के बावजूद भी वसुंधरा राजे कुछ महीनों से लगातार दिल्ली के दौरे कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। वहीं पार्टी उन्हें लेकर कई तरह के इशारे भी करती है। अब यदि ओम बिरला की बात करें तो वो साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे। साल 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2008 में उन्होंने कोटा दक्षिण से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी। साल 2013 में उन्होंने तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव उन्होंने पहली बार साल 2014 में लड़ा और जीत भी दर्ज की। तब से लेकर अब तक उन्होंने जीत का स्वाद ही चखा है। अब एक तरफ ओम बिरला हैं जो लगातार आलाकमान का विश्वास जीत रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महारानी है जिन्हें कोई पद नहीं मिल रहा है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।